Hello, all my dear UGC NET aspirants. Today, I am going to talk about something really important and very serious. On 24 September 2025, UGC has declared the list of defaulting state universities. Those universities which have not complied with Section 13 of UGC Act or they have not uploaded the public self disclosure information on their website. सर ये क्या है? मान लो कल को आप कहीं से पीएचडी करते हो और पता चला बाद में कि यार ये यूनिवर्सिटी तो यूजीसी से इसको मान्यता ही प्राप्त नहीं है, या ये पिछले 2 साल से इसकी मान्यता खत्म हो गई है। जनरली आज बहुत ज्यादा हो रहा है ये चीज कि 2022 तक इस यूनिवर्सिटी की मान्यता थी, मैंने जब पीएचडी में एनरोल किया तब इसकी मान्यता थी नहीं, और अब मेरी जो पीएचडी की डिग्री है इसकी वैलिडिटी नहीं है, ये मान्य ही नहीं है। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना, पूरा देखना, और साथ में ये भी बता दूं जो भी दिसंबर बैच की तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की, वो लक्ष्य 4.0 बैच से आपकी तैयारी कर सकता है। बहुत शानदार लक्ष्य 3.0 का रिजल्ट रहा है। So if you are from low subject and if you want to prepare, I am damn sure next 60 to 80 days of your preparation with Lakshya 4.0 which will definitely help you to qualify the exam. अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जिन बच्चों का नेट हो गया है, कईयों का जीआरएफ क्वालिफाई है और पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं। सो ये जो सेक्शन 13 है यूजीसी एक्ट का, इसमें इंस्पेक्शन के बारे में दे रखा है कि एनुअली यूजीसी की जो बॉडी है वो इंस्पेक्शन करती है और वहां की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वहां का मैनेजमेंट संभालने वाला है, वो उनको कोऑपरेट करता है, उनको सारी इंफॉर्मेशन देता है, वो देखती है रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, फैकल्टी है या नहीं, फैकल्टी है तो वो क्वालिफाइड फैकल्टी है या नहीं, उसका नेट है या नहीं। ये सारी चीजें इस सेक्शन 13 के अंदर आती है। और साथ में यूनिवर्सिटी की यूजीसी की गाइडलाइन है कि आपको अपनी वेबसाइट पे सब कुछ फ्रंट वेबसाइट में ही मेंशन करना है कि आपकी मान्यता कहां से कब प्राप्त हुई थी, नेट की रेटिंग क्या है और आपकी फैकल्टी क्या है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो डिफॉल्टर होती है ना, वो ये सब एकदम कहीं कॉर्नर में डाल देती है या उसको बहुत हार्ड बना देती है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करो तो आपको ये जानकारी दिखेगी, है ना। तो इनमें जैसे मोटी मोटी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, आपकी अमेठी यूनिवर्सिटी है पटना की बिहार में, फिर बिहार में संदीप यूनिवर्सिटी है, गुजरात में आपकी गांधीनगर यूनिवर्सिटी है, झारखंड की अमेठी यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, और महाराष्ट्र की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी जो कि डॉक्टर दीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है पिंपरी चिंचवड में, वो यूनिवर्सिटी। ये सारी की सारी डिफॉल्टिंग यूनिवर्सिटीज है। आपको एक रिसेंट इंसिडेंट बताता हूं। राजस्थान जयपुर में रिसेंटली 3rd ईयर स्टूडेंट्स ऑफ आर्या कॉलेज मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ और वो चल भी रहा है। उनको सडनली बोल रहे हैं कि आप यहां से शिफ्ट करो और दूसरी कॉलेजेस में भेज रहे हो उनको। उन्होंने एडमिशन वहां लिया है, वहां की फीस पे की है। आफ्टर कमिंग इन 3rd ईयर दे आर सेइंग आप एसकेआईटी कॉलेज में चले जाओ, क्योंकि इनकी डिग्री मान्य ही नहीं है, इनकी मान्यता ही नहीं है। ये कल को 4 ईयर के बाद में देंगे कहां से? ऐसे एलिगेशंस लगे हुए हैं, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बच्चों को फोर्स किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखें हमेशा जब आप अपना एडमिशन ले, अगर मैं तो पहले बोलूंगा कि आप हो सके जहां तक अपना एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ले, वहां पे चीजें काफी बेटर होती है। फीस के मामले में भी जहां लाखों फीस लगती है वहां यहाँ नॉमिनल हजारों में फीस लगती है। सो ये सब ध्यान करके समझ के ही लेना, क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत सारी चीजें अप्रूव्ड नहीं होती है कॉलेजेस की और वो नहीं बताते हैं। जैसे हर बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखोगे वो बताती है कि ये यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड नहीं है। रिसेंटली माय ब्रदर वाज टेकिंग एडमिशन इन मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्ट एंड वी केम टू नो कि चाहे वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी एंड दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी was not having the permission by ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, उनसे उसकी पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में टाउनशिप प्लानिंग में उनकी मान्यता ही नहीं थी। तो आप ऐसी चीजें ना करें। इसलिए जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई हो गया है,
आप हमेशा ध्यान रखना, उनकी वेबसाइट पे चेक करना। एक मोटी चीज आपको और बताता हूँ मैं साथ में, कई बार क्या होता है जैसे इनको नेक से A+ की रेटिंग मिली है, पर पता चला कि यार वो रेटिंग मिली थी 2021 में, ये अपने हर पोस्टर पे A+ ही लिख रहे हैं। 2025 आ गया, ये नेक वाली रेटिंग 22 में इनकी खत्म हो गई थी, उसके बाद में इनकी नेक रेटिंग डाउन हो गई है। तो ऐसी चीजों को आप खुद जाके चेक करें अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो। मुझे यही बताना था कि आप में से बहुत सारे बच्चे नेट क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, सो मेक श्योर कि यू चेक ऑल दिस थिंग्स बाय योरसेल्फ, ना कि किसी वहां के डिपार्टमेंट में वहां जाके नहीं बोलना है कि हाँ मान्यता तो है, वो तो यही बोलेंगे ना मान्यता है। आपको पर्सनली खुद से चेक करना है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप सब बहुत सारे नेट क्वालिफाइड हो कि जब आप जहां जाते हो इंटरव्यू देने, वहां पे अपनी बात अच्छे से रखा करो कि सर एज पर यूजीसी ये सैलरी मेंशन्ड है, तो आप मेरे को एटलीस्ट इसके क्लोज टू तो दो, एकदम कम वाली क्यों देते हो, है ना। ये सब अपनी बातें रखा करो। सो थैंक यू एंड रियली नाइस टू सी यू ऑल आफ्टर लॉन्ग टाइम। गुड लक, टेक केयर।